उस समय सरकार गिराई सिंधिया जी ने कांग्रेस की, तब भाजपा वालों की सरकार बनी तो उनको ऐसा लगा कि हमें एक अच्छा लीडर मिल गया। मैं वो गद्दार परिवार में पहले ही कह चुका हूँ, आज वो भाजपा वालों के नेताओं के लिए भी एक कीटनाशक जो दवाई होती है ना, जिसको छिड़का जाता है, वो उस तरीके का काम कर रहा है भाजपा में। कई भाजपा के नेता छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिंधिया खानदान की वजह से और सिंधिया की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाह रहा है और सर्वे के आधार पर उसके समर्थकों की जमानत जब्त हो रही है। तो भाजपा किसी की दबी हुई नहीं है। ऐसे कई सिंधिया आए हैं और कई सिंधिया चले जाएंगे। आज उसके सिंधिया पे भाजपा के अंदर भी जगह नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी जगह नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते वो किसी भी, जो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो तो उसकी होने वाली है, ये निश्चित रूप से। भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ेगा 2023 के चुनाव में? डबल इंजन की सरकार कहकर वो मंचों से जो संचालित करते हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया था जो रोड के बारे में, जनता समझ चुकी है। अगर जनता को और हम लोग बताएंगे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया की करेंसी है टोटल, उस करेंसी में से 80% बड़े बड़े घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास 80% करेंसी जमा हो चुकी है। तो पैसे में तो भाजपा की कोई होड़ नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा ने झूठ बोल बोलकर किसान को, बेचारे किसान को हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है भाजपा की डबल सरकार को। और जनता इस बार समझ चुकी है। जनता उसको समय आने पर सबक सिखाएगी। ना इनकी प्रदेशों में सरकार रहेगी, ना केंद्र में। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है, जिसका आज श्योपुर से शुभारंभ हो चुका है। उसको आप आने वाले चुनावों के लिए भाजपा के लिए वादे का सौदा मानते हैं? मैं तो उनका जो, कौन सी यात्रा बताइए आपने? जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से वो निकाल रहे हैं, उनका उनने गलत नाम रखा है। उसका जनाजा यात्रा रखना चाहिए। वो भाजपा की जनाजा यात्रा है, ये निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। अब आप, मेरा आखिरी सवाल कि जैसे अगर आपको सुमावली विधानसभा से टिकट मिलता है तो आप यही होने की उसमें तो पूरा है ही, मगर इस बार कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आएगी? और अब की बार तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि कांग्रेस के विधायक भाजपा की फिर सरकार बनवा दें? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की, मैंने अभी बताया आपको, 150 से 180 सीट आ रही है। फुल बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी सीएम बनेंगे निश्चित रूप से। और माननीय कमलनाथ जी इतने पूंजीपति है कि वो विकास, पहले भी किसानों का जो ऋण माफी था उसमें से करीब 80% तो ऋण माफ हो चुका था, लेकिन सिंधिया गद्दार की वजह से सरकार गिर गई। उनके जो वचन पत्र उन्होंने जो निकाला है, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए नारी सम्मान योजना है, उनकी 100-200 यूनिट तक बिजली माफ है, वो सब जो वचन पत्र है उसको पूरा करेंगे निश्चित रूप से। यह हमें उन पर भरोसा है और उनके जो नेतृत्व में सरकार चलेगी, क्योंकि गद्दार जो थे वो तो निकल चुके हैं। अब वफादार उनके साथ है, और वफादार जब किसी के साथ होते हैं तो बड़े अच्छी तरह से उनका राज चलता है, सरकार चलती है। तो ये थे मेरे साथ सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा जी, जिनका साफ मानना है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी और कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो उनके विधायकों को दोबारा से तोड़ के सरकार बना सके। पूर्णतः आशान्वित है और भाजपा के प्रत्याशी को सुमावली विधानसभा में अपने से कहीं ना कहीं कमजोर आते हैं। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।